हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि क्लासेस में। दोस्तों, हम पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट। जब हम सीख रहे थे गणित में तो हम भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग, दशमलव, सिंप्लीफिकेशन, इन सारी चीज़ों को सीखे थे। आज का ये हमारा 5वां वीडियो है और आज के साथ हमारा बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना टॉपिक लेके आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैथ को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट होने वाला है, इसलिए आप जरूर वीडियो को अंत तक देखें और देख के अपना कंसेप्ट को बेहतर बनाएं। देखिए और इस देख के इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं ना, ये हर जगह यूज होता है, हर जगह इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे, आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है एकीक नियम से। ठीक है, एकीक नियम ये क्या होता है? इसमें जब भी किसी चीज का दाम हो या मान हो दिया रहता है, तो किसी न किसी क्वांटिटी का दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक का निकालते हैं, फिर जितना का पूछता है उतने का निकालते हैं। सपोज दैट जैसे आपसे पूछा जाए, एकदम सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7 कलम का मूल्य है ना, 7 पेन का मूल्य 35 रुपया है, तो बताइए आप 12 कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 7 कलम का मूल्य 35 रुपया है तो 12 कलम का मूल्य कितना होगा। पहले हम इसे एक बार डिटेल्स में करेंगे, फिर इसके लिए आसान तरीके से हम करेंगे। ठीक है, एक हम डिटेल्स में करते हैं। हम क्या लिखेंगे, चूंकि है ना 7 पेन का मूल्य 35 रुपया है, ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा एक पेन का मूल्य हो जाएगा 35/7। आप चाहे तो इसको अभी काट सकते हैं या बाद में भी काट सकते हैं। 7 से काट देंगे कितने बार में हो जाएगा, 5। फिर हम देखते हैं, इसलिए हमसे कितने का पूछा गया है, इसलिए हमसे पूछा गया है 12 कलम का, तो 12 पेन का मूल्य सीधे हम कर देंगे 12 गुना 5 और 12 बचे कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो ये बेहद ही आसान होते हैं, इन्हें हम चूंकि इसलिए से करके बनाते हैं और ये एरो से हमारा काम आसान हो जाता है। अगर हम डिटेल्स में करेंगे है ना, तो डिटेल्स में हम लिख के करेंगे। डिटेल्स में हम लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, चूंकि है ना 7 कलम का मूल्य बराबर 35 रुपया, इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर 35/7 और यहाँ से कट के कितना हो जाएगा, 5 रुपया। इसलिए 12 कलम का पूछा गया था, तो 12 कलम का मूल्य हो जाएगा 12 गुना 5, 12 पचे 60 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसे जब हिसाब में बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हम इतना नहीं करके सिंपली क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपली हम ये करेंगे कि 7 कलम का मूल्य 35 रुपया है, 7 पेन का मूल्य 35 रुपया है, तो 12 का पूछा गया है ना, तो 12 कलम का मूल्य, जिसका, सुनिएगा ध्यान से, जिसका मान दिया रहेगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। फिर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, जिसका मान दिया रहेगा उससे भाग करेंगे और जिसका निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो 7 का मान 35 दिया है तो 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और 12 का मान ज्ञात करना है तो 12 से गुना कर देंगे। बस खत्म कहानी, हिसाब बन के कंप्लीट। तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। इसी तरह से हम अब जैसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसको ऐसे ही एक लाइन में यूं चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बहुत सारे मेंसुरेशंस में सवाल बनेंगे और भी बच्चे बनेंगे जहाँ पे ये एक नियम यूज होगा। ठीक है, परसेंटेज हम पढ़ेंगे, वहाँ पूरा का पूरा इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। पहले एक का, फिर जितना का पूछा जाए उतने का। फिर जैसे देखिए आपको मिल जाए, मान लीजिए 17 टोकरी है ना, 17 टोकरी संतरे का मूल्य, 17 टोकरी संतरे का मूल्य, 17 टोकरी संतरे का मूल्य 2890 रुपया है, तो 25 टोकरी संतरे का मूल्य कितना होगा, कितना होगा। फिर इसे हम बना सकते हैं, आप इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि 17 टोकरी, अगर आप भाषा में लिखना चाहते हैं लैंग्वेज एग्जाम के पर्पज से, तो आप लिख सकते हैं 17 टोकरी
संतरे का मूल्य बराबर 2890 रुपीज। इसलिए एक टोकरी संतरे का मूल्य बराबर 2890/17। ये 17 का स्क्वायर होता है, इससे काटेंगे 170 रुपया आ गया एक टोकरी का, इसलिए 25 का पूछा गया था, तो इसलिए 25 टोकरी का हो जाएगा। 25 टोकरी संतरे का मूल्य बराबर 25 गुना 170 है ना, ये 170 आया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुना करेंगे, 25 को 0 में करेंगे 0 होगा, 25 7 175 का 5, बाकी 17 बचेगा, 25 से कम 25 17, तो 25 10 35 7 4250 रुपये हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको हम अगर इन शॉर्ट एक लाइन में करना चाहते तो इसको हम क्या करते, इसको हम आसानी से एक लाइन में कर सकते थे कि 17 टोकरी है ना, 17 टोकरी संतरे का मूल्य दिया हुआ है 2890 रुपया, 25 टोकरी संतरे का मूल्य पूछ रहा है, तो 2890 बटे में जिसका मान दिया रहे उससे भाग करते हैं और जिसका पूछे उससे गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे 170 बार में और डायरेक्ट गुना करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 4250, खत्म, कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम आसानी से ऐसे करके, जब हमें सिर्फ जरूरत होगा मान निकालने का तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन जहाँ लैंग्वेज हो तो आप लैंग्वेज में लिख के ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक नियम से इसका निकालते हैं। यही नहीं, हमारे इसमें जितने भी छोटे छोटे सवाल होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे है ना, 10 रुपया का 1.5 किलो तो 1 किलो का कितना, इस तरह के सवाल, या 20 रुपया का 1.5 किलो तो 1 किलो का कितना। तो इस तरह सवाल का जवाब जो है इसी नियम से हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए उसका भी हम बताते हैं। जैसे हम कहें कि बताइए 20 रुपए का 1.5 किलो दे रहा है ना, तो 1 किलो का कितना हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1.5 केजी का दाम जो है वो कितना रुपया है, 20 रुपया है। 1.5 केजी का दाम 20 रुपया है, तो इसलिए हमको कितने का चाहिए, 1 केजी का चाहिए। 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो 20 बटा ये 1.5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उड़ेगा तो ऊपर 10 हम कल सिखाए थे, फिर 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40, तो आ जाएगा 40/3। और इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 10 3 यानी 13.33 रुपए हो जाएगा, है ना, 13.33 रुपए किलो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी हम जो बोले थे 10 का कितना 1.5 था ना, 10 का 1.5 जब रहेगा, दूसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 10 रुपये का 1.5 केजी दे रहा, मतलब 1.5 केजी का दाम अगर 10 रुपया है तो 1 केजी का कितना होगा, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो 10 बटा 1.5 गुना 1 कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर है। तो इससे उड़ाएंगे ऊपर हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 10 दूनी 20 बटा 3 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 6 6 6 आएगा, इसको एक अंक बढ़ा देंगे, 6 रुपया 67 पैसे केजी पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हम जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल लेते हैं तो वहां भी हमें 105 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर दिखता है, तो हम उसे पता कर सकते हैं इसी एक नियम से कि हमें कितना मिला। जैसे हम भारतीय की पहचान है, जब भी हम तेल लेने जाते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं, तो कभी भी लीटर से नहीं लेते हैं, 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 का, 500 का ऐसे लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर का 105 रुपया दाम है ना, अगर 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, यदि पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर है तो 100 रुपये का कितना होगा, कितना पेट्रोल होगा, है ना, कितना पेट्रोल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि 105 रुपया प्रति लीटर, 1 लीटर का दाम 105 रुपया है, तो आपको बताना है कि 100 रुपये में कितना मिलेगा। तो जब 105 में 1 लीटर मिल रहा है तो 100 में तो कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, इसी चीज को हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको 100 में चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 105 रुपये में, है ना, 105 रुपये में कितना लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 1 लीटर मिल रहा है। तो हमको चाहिए कितना रुपए का, 100 रुपए का। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, है ना, तो 1 रुपए का, या हम अभी बताए थे आपको बताए थे, जिसका निकालना हो डायरेक्ट उसका निकाल लेंगे। कैसे, जैसे हमें 100 रुपया में निकालना हो
तो 100 रुपये में निकालना, तो जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका पूछे उससे गुना। तो 1 ये क्या हो जाएगा 105 गुना 100। अब इसको हम कटकुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 21, 5 से 20, तो 20/21 आ गया। इसको जब हम काटेंगे ये 21 से 200 को भाग दीजिएगा, 9 बार में 189 आएगा, तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, तो इस तरह से आएगा। तो 21 पंचे 105, ठीक है। तो 5 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर 0 आएगा, 21 दूनी 42, यानी कि 0.952 लीटर हमको पेट्रोल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम इस तरह से इसको करें तो हमें 100 रुपये में कितना पेट्रोल मिलेगा 0.952 लीटर पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। तो एक एक नियम से हम किसी भी चीज का एक का निकाल के फिर जितना क्वांटिटी पूछेगा, जितने का मान पूछेगा उतना का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल फॉर्मूला जो है इसमें छोटे छोटे सूत्र होते हैं, है ना। फंडामेंटल फॉर्मूलाज, इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलाज क्या होते हैं पहले ध्यान दीजिएगा। गणित में सबसे पहला तो एक कंसेप्ट होता है कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसमें बहुत आदमी अभी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आदमी। देखिए एक बात बताते हैं, -5 और -7, और एक जगह हम ले रहे हैं, एक जगह ले रहे हैं -5 गुना -7, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलग बात है, यहाँ अलग बात है। यहाँ गुना हो रहा है और यहाँ पे ये जुट रहा है। अब बहुत आदमी क्या करते हैं, जैसे हम आपको शुरू में सिखाए थे कि माइनस का मतलब कर्जा होता है, बताए थे कि नहीं। तो माइनस का मतलब कर्जा होता है, तो बताइएगा कि -5 रुपया कर्जा में था और 7 रुपया और कर्ज हो गया, ठीक है। बहुत आदमी इसको क्या करते हैं +12 लिख देते हैं, जो कि गलत है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता क्या है आप सोचिए, अब जरा सोचिए, किसी के यहाँ आपका 5 रुपया उधार है और 7 रुपया और उधार ले लिए, तो आप कहिएगा क्या 12 रुपया हो गया, अब तुम ही दो, पीटेगा भी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 5 रुपया कर्जा में था, 7 रुपए और कर्ज हो गया, जुट जरूर गया लेकिन कर्ज में जुटा, माइनस में जुट गया। इसका मतलब ये -12 होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, और 5 सते 35 होता है। यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ माइनस ही रहता है, क्योंकि ये जुट रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, इसका एक शानदार कंसेप्ट हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला कंसेप्ट होता है कि प्लस गुना प्लस। जब दो मान प्लस में हैं और उनको गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, प्लस आता है। प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस भी माइनस होता है, लेकिन माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। अब इस चीज को जरा समझिएगा अच्छे से। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्लस का मतलब अगर हम समझे दोस्त, है ना, प्लस का मतलब दोस्त और माइनस का मतलब दुश्मन। आपको लगेगा कहाँ हम दोस्ती दुश्मनी करने लगे, ठीक है। आप समझिएगा इसको अच्छे से। तो देखिए, हम जानते हैं, कल पढ़े थे, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए, दोस्त का दोस्त, अब सोचिए आपका कोई दोस्त है और उसका कोई दोस्त अगर आपसे आके मिलेगा तो क्या होगा, दोस्ती हो जाएगा। तो देखिए, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। फिर इसको देखते हैं, दोस्त का दुश्मन। अब आप समझिए, आपका कोई दोस्त है और उसका किसी से झगड़ा चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे उसका भी नाराजगी रहेगा, मतलब आपसे भी झगड़ा चलेगा, ठीक है। तो दोस्त का जो दुश्मन होता है ना, वो भी क्या होता है, दुश्मन होता है, ठीक है। फिर देखिएगा, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। आपका किसी से लड़ाई हो गया और कोई उसके साथ रह रहा है, तो आपको जेलस फील होगा, ठीक है। मतलब दुश्मन के साथ घूम रहा है, तो दुश्मन का दोस्त भी क्या होगा, दुश्मन होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कैसे, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दुश्मन है और आपका भी कोई दुश्मन है, ठीक है। सपोज दैट मेरा इससे लड़ाई हो गया, ठीक है, और आपका भी इससे लड़ाई हो गया। हम दोनों कहेंगे चलो मिलके दोनों को मारते हैं, दोनों मिलके इसको मारते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, चिन्ह का कैसे हम तालमेल करते हैं। फिर इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, जैसे ये हो गया, इसी प्रकार से हम जब एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो एक कंसेप्ट ये हो गया।
फिर देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या होता है हमारा, प्लस जब बराबर के उस पर जाता है, प्लस जब बराबर के उस पर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जब बराबर के उस पर जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना जब जाता है तो भाग बन जाता है, और भाग जब जाता है तो गुना बन जाता है, स्क्वायर जब जाता है रूट बन जाता है, रूट जब जाता है स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी सारी चीज, क्यूब रूट जाएगा तो पावर क्यूब हो जाएगा, पावर क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। इसे आप एक V2 का थैला बना के, इसे आप एक थैला बना के रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम गणित का 50% प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस चीज का यूज करके। अब सोचिए ये प्लस है, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो यहाँ के लिए देसी आदमी है, लेकिन इंडिया से बाहर जाएंगे या इंडिया के बाहर वाला आदमी जब यहाँ आएगा हम उसको क्या कहते हैं, विदेशी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस पार में देसी है, उधर जाके विदेशी हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लस उधर गया माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, गुना जाएगा भाग हो जाएगा, भाग जाएगा गुना हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट होगा, रूट जाएगा स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम सिंबल चेंज करते हैं। कैसे, देखिए हम समझा भी देते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर जेड है ना, तो उधर जाएगा ना y, तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। फिर देखिए अगर x माइनस वाई बराबर जेड है तो अब ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिएगा अगर एक्स वाई बराबर जेड है तो x बराबर हो जाएगा जेड बटे वाई। आपको लग रहा होगा सिर्फ हम हमेशा y को ही क्यों भेज रहे हैं, आप इसको भी भेज सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी भेज सकते हैं। अगर y को रख लीजिए, x जाएगा उधर तो जेड बटा x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर y है तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट y। ये सब हमें काम मिलेगा, यूज आगे करने। जैसे हमको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 है ना, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इस तरह से हम इन सब चीज का इस्तेमाल करेंगे आगे। इसी तरह से स्क्वायर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर हम देखते हैं कि अब जो है हम कह सकते हैं घातांक और करनी का भी बहुत जगह हमारा इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब दो संख्या का गुना होता है और पावर में रहे, ठीक है, जैसे a का पावर m हो, a का पावर n हो, तो वो हो जाता है a का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो पावर दोनों आपस में जुट जाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए कहेंगे 7 का पावर 5 गुना 7 का पावर 6, तो 7 का पावर हो जाएगा 5 प्लस 6 अर्थात 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा होता है, अगर यहाँ 2 था तो दोनों जुट गया, 3 रहता तीनों जुट जाता। जैसे a का पावर m गुना a का पावर n गुना a का पावर p है, तो ये दोनों जुट जाएंगे, a का पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, तो सभी मिलके हो जाएंगे 5 4 9 6 15, 2 का पावर 15 आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जैसे गुना हुआ, ठीक इसी प्रकार से भाग भी होता है। तो a का पावर m भागा a का पावर n हो तो भाग में पावर घट जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब a का पावर m माइनस n हो जाएगा। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिख जाए कि 17 का पावर 25 हो और भागा 17 का पावर 20 हो, तो ये पावर घट जाएगा और घट के बचेगा कितना, 5। 25 माइनस 20 बराबर 5। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे कि अगर a के पावर m का पावर n हो तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी कि a का पावर m इंटू n हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो एग्जांपल हो जाएगा 5 के पावर 2 का पावर अगर 7 है तो ये हो जाएगा 5 का पावर 7 दूनी 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम कहें जैसे a का पावर m का पावर n हो, ठीक है, और इसका पावर p हो, तो ये तीनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि m गुना n गुना p हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 के पावर 5 का पावर 3 का पावर 4 हो, तो ये सभी आपस में गुना होके हो जाएंगे 5 गुना 3 गुना 4, है ना। 2 का पावर 5 दिया 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, हमेशा 1 होता है। अच्छा, इन सबों का प्रूफ भी होता है। ये कैसे होता है, इन सबों को प्रूफ भी किया जाता है। हम किसी अलग से एक बार कोई वीडियो बना के इसका प्रूफ सब भी डाल देंगे, है ना। जैसे कि इसी का हम बताते हैं, इसका पावर ये क्यों हुआ 1। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे a का पावर 0 तभी ना आया होगा जब किसी संख्या में से कोई संख्या घटाया गया होगा,
तभी तो ये आया होगा। अब जब ये घटता है पावर, अभी हम बताएं आपको पावर कब घटता है, भाग में घटता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a का पावर x भागा a का पावर x, यानी इसको हम लिख सकते हैं a का पावर x, भाग का मतलब बटा। अब ये सेम चीज से कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहा तो उसका मान 1 होगा। जैसे 10 का पावर 0 रहा तब भी 1, 15 का पावर 0 रहा तब भी 1, अगर 1000 का पावर 0 रहा तब भी 1, और 5 का पावर 0 रहा तब भी 1। कुछ भी संख्या हो और उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो एक होता है a का पावर -m। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बटा, माइनस में रहेगा तो नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे आपको दिख जाए एग्जाम्पल के लिए, ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल में 5 का पावर -2 दिख गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का पावर 2। फिर जैसे आपको दिख गया 7 का पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 का पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बदलते हैं। आगे हम और देखते हैं, आप इसको एक बार लिख लीजिए या समझ लीजिए, ये हमारे आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर हमें a का पावर m हो और b का पावर m हो, इस बार क्या है, पिछले बार क्या था कि बेस समान था और पावर अलग अलग था। इस बार देखिए बेस ही अलग अलग है, पावर समान है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना कर देंगे और पावर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 का पावर 5 गुना 8 का पावर 5 हो, तो 7 गुना 8 का पावर 5 हो जाएगा और 8 सते 56 का पावर 5 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिएगा, अगर a का पावर m भागा b का पावर m हो, ठीक है, ये अलग अलग है और ये समान है, तो a भागा b का मतलब क्या हो जाएगा, a बटा b का पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m बटा b का पावर m, बात वही हो गया। भाग का मतलब देखिए बटा हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर a बटा b है और उसका पावर में -m है, तो देखिए एक्चुअल में तो ये 1 बटा प्लस हो जाता है, यानी कि a बटा b का पावर m करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यही चीज पलटेगा, जब आपको सिखाए थे यही हो जाएगा, b बटा a का पावर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि इसको हम सीधे अंदर में पलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा, अब देखिए जैसे हम कहेंगे √a प्लस √b, है ना, इसको जोड़ के अगर आप लिख देते हैं अंदर, दोनों जोड़ देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि √2 प्लस √3 मिलके कभी भी √5 नहीं होगा। ठीक है, प्लस या माइनस नहीं होता है। रूट में हम किसी भी संख्या को जब तक वो अलग अलग है तो उसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर संख्या समान रहा √a प्लस √a तब इसे हम जोड़ सकते हैं। ऐसे समझिए इसको कि ये एक आम है, ये भी एक आम है, एक आम और एक आम, 2 आम हो गया, इसीलिए ये हो गया 2√a। यानी कि सेम चीज रहेगा तो हम इसे जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे 2√7 प्लस 5√7, अगर ऐसा रहा तो इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, तो 5 2 इसको हम आराम से लिख सकते हैं 7√7। अंदर मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, रूट के अंदर कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। अगर यही रहता है इसे √7 प्लस √2, ये आपस में नहीं जुड़ता, ये यहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार से जोड़ में नहीं होता है, घटाव में भी नहीं होता है, लेकिन गुना में होता है। जैसे √a गुना √b रहा तो ये होता है √a गुना b, ये अंदर रूट में गुना हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो √7 गुना √5 ये हो जाएगा √35। बात समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से √2 गुना √5 ये भी हो जाएगा √10। इसी प्रकार से भाग भी हो जाएगा, यानी कि √a भागा √b बराबर हो जाएगा √a बटा b। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए √12 भागा √3 ये हो जाएगा √12/3 और कटेगा तो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। रूट में कोई चीज होगा तो इसके पावर में जो भी रहेगा और यहाँ जो रहेगा, ठीक है, मान लीजिए a का पावर m है और यहाँ n है करनी घात में, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a का पावर m बटा n। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रूप में आप देखते हैं
√5 है, इसको इधर लिखते हैं। देखिए ना कुछ है तो यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या छिपा रहता है 2, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ 2 छिपा रहता है, तो 5 का पावर हो जाता है, ये पावर ऊपर चला जाता है और ये ना नीचे आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाता है, तो 5 का पावर 1/2 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ रहा 3 और 5 का पावर यहाँ रहा 2, ये हो जाएगा 5 का पावर 2/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से जब रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, और भी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, आपको हम समझा दिए, और जहाँ जरूरत पड़ेगा फिर हम वहाँ भी लेंगे और इसको सीखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। इन सबों को करने के बाद अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्म हमें याद करने होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, तो उसको भी हम अभी लिख देते हैं, फिर चैप्टर में जब चलेंगे तो वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहला होता है हमारा a+b का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा a² + b² + 2ab। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो इसे हम कह सकते हैं 2 in 1 फॉर्मूला। मतलब इसको हम चाहें अलग लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। बस बात खत्म। चलिए हम लिख ही देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया, और इसमें हम अलग से चाहें एक और यूज कर सकते हैं, इसको हम a - b का होल स्क्वायर + 4ab भी लिख सकते हैं, और इसको a + b का होल स्क्वायर - 4ab भी लिख सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, और इसी में एक और फॉर्मूला हो सकता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। देखिए ये आते कहाँ से हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो a² + b² है यहीं से आया है। अब सोचिए अगर हम इसको यहाँ रोक लें तो ये +2ab अभी बताए थे आपको, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस होगा, उधर पहले से बैठा है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर पहले से है, और ये +2ab उठ के उधर चला गया तो -2ab हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बराबर में हो गया इतना का स्क्वायर और -2ab। देखिए हो गया ना, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए, इसको रोक लेंगे तो ये -2ab है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, वही बात है यहाँ पे प्लस हो गया, तो इसी से निकलता है। फिर इसके बाद हम बात करें a² - b² का, तो ये होता है a + b और इंटू a - b। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये VVI है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो होता है हमारा a + b + c अगर रहे तो इस तीनों का स्क्वायर हो जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, प्लस है तो प्लस सब जगह लेंगे, अगर कहीं माइनस आ गया तो चिन्ह समेत लेंगे यहाँ माइनस, जैसे यहाँ -b आएगा यहाँ -b लेंगे, यहाँ भी -b लेंगे, -2ab करेंगे, हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फिर इसके बाद a + b का होल क्यू आ गया, तो इसको लिखेंगे aq + bq + 3ab × a + b। आप इसे चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं, यानी aq इसे अंदर करिएगा तो हो जाएगा 3a² प्लस इसे अंदर करिएगा 3ab² प्लस ये बाद में bq। आपको कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा, कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से माइनस का भी होता है, ठीक इसी प्रकार से माइनस का भी होता है a - b का होल क्यू, इसका होता है aq - bq - 3ab × a - b। कहीं कहीं इसी चीज को ऐसे भी दिखने को मिल जाता है, -3ab को a में करेंगे तो -3a²b, और अभी सिखाए थे माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको जब इसमें करेंगे तो 3ab क्या हो जाएगा b², और ये -bq लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा, कहीं ये भी मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा होता है aq + bq, और ये होता है a + b × a² - ab + b², और इसी का एक फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको सिखाए थे ना ये वाला, देखिए a + b का होल क्यूब। अभी हम एक क्वेश्चन करवाए थे, मतलब एक फॉर्मूला लिखवाए थे अभी, a + b का होल क्यूब बराबर क्या लिखवाए थे,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जरा सोचिए, हम अगर इसको यहाँ रख लें, ठीक है, ये प्लस का 3ab बराबर के उस पर चला जाएगा, तो बताइए ए प्लस बी का होल क्यू है ही, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो बराबर में बच क्या गया, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो कहने का मतलब इसके जगह पे हम ये सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, और वो फॉर्मूला होगा ये, क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब चाहें इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। फिर इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू का होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे उसमें किए थे अभी, उसमें भी इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब सोचिए ये माइनस 3ab जो है बराबर के इस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल क्यू माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी, और बराबर में बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। आगे बस इस तरह से जो भी फॉर्म आएंगे अलजेब्रा में, हम इनका इस्तेमाल करके आगे कैलकुलेशन को करेंगे। एक 9th में होता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको कहीं भी हेल्प करेंगे सॉल्यूशन करने में, क्वेश्चन बनाने में, ये कहीं ना कहीं आएंगे, और इनका सहायता लेकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते होंगे ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा ये जो बेसिक चीज़ था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अपना इस पे सिलेबस शुरू कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक चैप्टर के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, हमारा बेसिक मैथ कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।